हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप घर पे अच्छे होंगे और खुशी से विद हैप्पी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, शानदार नोट्स बना रहे होंगे। आज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, उनके गोल्डन फॉर्मूले में लिखवा चुका पिछली वीडियो में। आज हम सबसे पहले विकल्प करेंगे। देखिए 6 नंबर के विकल्प आते हैं और मैं ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आपका एक भी नंबर ना छूटे, 70 में से 70 ही आए। तो उनके लिए 6 नंबर के विकल्प होना भी जरूरी है। कुछ मैं ऐसे विकल्प कराऊंगा जो कि लॉजिकल होते हैं और आप उन्हें थोड़ा सा नहीं कर पाते, तो ये मैंने लिखे हुए हैं, तो देखते हैं। देखिए, पढ़िए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर स्क्वायर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने देखिए कितने बताया था आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। आप उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक तो कई हो सकते हैं, लेकिन विमा एक ही होगी। यहाँ हम विकम्मा का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि कोर्स में विमा नहीं, हम केवल किसकी बात करेंगे, मात्रक की। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो क्या है, मैं समझा देता हूं। एक मैंने लिखा था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और एक फार्मूला है E इक्वल टू वी अपॉन एल। ये 2 फार्मूले है वैद्युत क्षेत्र। तो दोनों के उससे क्या आएंगे, मात्रक भी अलग अलग आएंगे। इससे मात्रक क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। इससे क्या आएगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। देखिए, ठीक। तो अगर किसी बच्चे को यही याद है फार्मूला कि भाई न्यूटन प्रति कूलम है और न्यूटन प्रति कूलम इसमें कोई दे नहीं रखा विकल्प में, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, देखो एक फार्मूला और है, E बराबर V अपॉन L। तो क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो कौन सा आंसर ठीक होगा इसका, वोल्ट प्रति मीटर। ओके, ये समझेंगे। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन, अभी ये 2 फार्मूले, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम ये है, वोल्ट प्रति मीटर, ये रहा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। जूल प्रति कूलम, ठीक है, जूल प्रति कूलम किसका होता है, जूल विभवांतर का, V बराबर W अपॉन Q। इससे क्या आएगा, जूल प्रति कूलम। तो आप उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये किसका है, ये तो विभवांतर का है, भले ही वो आए या ना आए, ठीक। तो इसमें ये इसमें होगा, ये विद्युत विभवांतर का फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूं मैं, ये लीजिए, ये प्लस है, ये प्लेट प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर, ये लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें कौन विक्षेपित हो सकता है, विक्षेपित का मतलब अपने रास्ते से इधर उधर भटक सकता है। आपको बताइए, देखिए अगर मैं इसे यहां पर छोड़ूंगा, इसे किसको, एक्स किरणों को, एक्स किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, तो ना उस पर इस प्लस का प्रभाव पड़ेगा ना माइनस का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जिन पर आवेश नहीं होता उन पर कोई बल नहीं लगता, इसलिए जिन पर आवेश नहीं होता वे विक्षेपित नहीं होंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स किरणों पर कोई पर आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता, अल्फा कण पे तो होता है +2E, ठीक है। अगर आप उसे यहां छोड़ोगे तो इधर क्यों आएगा, और गामा किरणों को एक चेक वो कभी कभी कर सकता है, लेकिन ये कभी होता है कि इसमें किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है। किरणें क्या होती है, कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, उन पर आवेश नहीं होता। ये न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो अल्फा कण, ये तो कौन विक्षेपित होगा, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको, आवेशित कण को, और इनमें से आवेशित कण कौन सा है, अल्फा कण। ये देखिए, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन, उन बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों का अनुपात होंगे।
बताइए, ये प्रोटॉन है तथा एक इलेक्ट्रॉन है, कैसा है? आवेशित कण। मैंने आपको सेंटेंस याद रखा कि जब कोई कण आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर कितना बल लगता है? F इक्वल टू QE। F इक्वल टू QE वैल्यू रखो। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? प्लस E। चिन्ह आपको लेना नहीं, E और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है ये रहा। तो इस पर भी इतना ही। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश था? माइनस। माइनस लेना नहीं, बस E लेना है। तो क्या होगा? देखो, दोनों के बल परिमाण क्या है? बराबर। वैद्युत बल बराबर नहीं होंगे, क्यों? आप देखिए, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे किधर की ओर होगा? माइनस आवेश है इस पर, तो इस पे बल की दिशा होगी इधर की ओर। ये प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन पे कैसा होगा? प्लस, तो ये इस पर होगा बल। तो ये ऊपरले वाला विकल्प ठीक नहीं है। उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। बराबर कहां है? क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश, इनकी दिशा विपरीत है। अब तीसरे, बलों के परिमाण बराबर होंगे, ठीक है? बलों के परिमाण बराबर होंगे, ये भी ई, ये भी ई, ठीक है? तो इस प्रकार से और देखते हैं हम विकल्प। देखियो स्टूडेंट्स, ये और नए सवाल है। ये वे सवाल है जिनके लॉजिकल है, आप उन्हें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है? ऐसे में सवाल कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपके 70 में 70 नंबर आए। तो देखिए क्या आते हैं। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q व माइनस q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। देखिए कैसे, यहाँ देखो भाई, ये दो आवेश है ना, ये प्लस q और ये माइनस q। इनमें से इसको तो मैं स्थिर रख दूं, ये इनके बीच की दूरी कितनी? r, ठीक, और इनके बीच बल कितना लग रहा है? F। अब ये तो स्थिर है और इसे मैं ऐसे, देखो जैसे ये पेंसिल है, इसे मैं स्थिर कर दूं और इसे मैं ऐसे घुमा दूं, ठीक? तो ये घुमाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बताओ, r त्रिज्या का वृत्त। यहां समझाता हूं, ये लीजिए, ये क्या है? ये माइनस क्यू आवेश है, ये कोई से ले लीजिए, प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी? r। जब इसे स्थिर रख दीजिए, स्थिर रख लेना, और इसे ऐसे, इसे वृत्त में ऐसे घुमा दीजिए, ठीक? तो वो कह रहा कि इस पर कार्य कितना करना, चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य कितना होगा? कार्य का एक ही सूत्र है। क्या सूत्र है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये चक्कर कितना कार्य करे, तो आपको पता है बल कितना है उस पर? F। और विस्थापन आप कहोगे सर विस्थापन ही r ले लें हम, F गुणा r। ये रहा कितना? F गुणा r। नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा? बल की दिशा में विस्थापन, ठीक? बल किधर लग रहा है इस पर? इधर की ओर। या बल किधर की ओर लग रहा है? इस पर अंदर की ओर, इस वाले आवेश पर, जिसे अपने ओर खींचेगा। और इस पे विस्थापन किधर की ओर? चल किधर की ओर रहा? इधर की ओर। तो ये कितना है? 90 अंश। तो आपको पता है कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर एफ डी कोस थीटा। एफ डी कितना है? डी तो हमें विस्थापन, हमने कुछ विस्थापन मान लिया, डी मान लिया यहां से यहां पर आया, इंटू कोस 90, तो कार्य होगा 0। देखा? तो ना ये होगा ना ये होगा। एक चीज और बता देता हूं, मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा। एक विकल्प वाले सवालों में ये भी देख लिया करते हैं, क्या पूछ रहा है? कार्य पूछ रहा है, ठीक है? तो कार्य, ठीक है, बल गुना विस्थापन आ गया, ये भी बल गुना विस्थापन आ गया, ठीक है? लेकिन F/2πr, ये तो किसके? कार्य की विमा के आएगा ही नहीं इसमें, तो इसका तो मात्रा विमा चेक कर लिया करो, इसकी विमा तो कार्य के बराबर आएगी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो अब कौन सा आंसर होगा हमारा? 0। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। कैसे हुआ? क्योंकि ये बल लग रहा है इस पर इधर की ओर और ये इसके चल रहा लंबवत, तो कोई कार्य नहीं होता, कार्य क्या होगा? 0 होगा। दूसरा देखिए, अब देखिए, बड़ा अच्छा लॉजिकल सवाल था ये। ऐसे ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। अरे बहुत अच्छा सवाल। निम्न में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती? नहीं करती। वर्ग, देखो व्युत्क्रम वर्ग, ये लीजिए 1/r², ये होता है। जिन भौतिक राशियों के सूत्र में 1/r² होगा, तो इसका मतलब ये व्युत्क्रम वर्ग तो है, ये वर्ग होगा, और ये उल्टा है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगी। अब देखते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। बिंदु आवेश के कारण
मैंने सारे फॉर्मूले आपको करवा रखे हैं और उनके आपका लिखवा भी रखे कि विकल्प कैसे होगा। बिंदु आवेश के कारण क्या था, वैद्युत क्षेत्र कितनी था, ई समानुपाती 1/r²। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई समानुपाती 1/r³ थी। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव V समानुपाती, सब मैंने गोल्डन फॉर्मूला में करवाया हुआ है। एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी है। तो बताइए इनमें से कौन से वर्ग व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं कर रहा, ये क्यूब वाला, ठीक है ना। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसके कौन सा आंसर है, ये आंसर ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं लिखा छोड़ रहा हूं जिसे आपको समझ में आता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा आवेश का अनुपात, ये वाले सवाल जो है आप कैलकुलेशन कर लेंगे वहां पर। ये मैंने इसलिए क्या कि आपको ये आ सकता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट अनुपात क्या होगा। तो विशिष्ट अनुपात क्या होता है, द्रव्यमान तथा आवेश का अनुपात। देखते द्रव्यमान आवेश का अनुपात क्या होगा, द्रव्यमान तथा आवेश का अनुपात, ठीक। तो आवेश को हम ऊपर लेंगे, उल्टा लिख जाइए, सॉरी, आवेश तथा द्रव्यमान, देखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है E, द्रव्यमान कितना मान लिया हमने M, कैलकुलेट करो E/m, ठीक है। ये अनुपात, इसको हम विशिष्ट अनुपात भी कहते हैं। E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो सब देगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुना 10 की घात -31। इसे चेक कर लीजिए हल। तो हर पहले तो पावर ही देखिए, 1.6 अपॉन 9, पावर कितनी आ जाएगी, इसे 10 की घात -31 को ऊपर ले जाओगे आप तो -19, बहुत ध्यान से, और +31 इसे ऊपर ले जाओगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 12 तो बचेंगे, ठीक है, 12 बचेंगे, 10 की घात आ गई 12, ठीक। अब वैसे इसमें देखिए कितना होगा, इसे हल कर लीजिए तो कितना होगा, देखिए कर देता हूं, काटो पॉइंट लगा के, 16 9 का 9, कितने बचे 7, कितने हो जाएंगे 70, 9 7 63, बस इतना ही कर लीजिए, और 10 की घात कितनी होगी 12। अब मैं इसको एक अंक नीचे ले जाऊं तो 1.7 गुना 10 की घात, क्योंकि नीचे लेंगे तो 12 की जगह क्या हो जाएगा 11। तो बताओ कौन सा आंसर ठीक है, आप ही बताइए। 1 पॉइंट ज्यादा कैलकुलेट करने जरूरत नहीं, बस इतना ही 1.7, ये रहा 1.7 गुना 10 की घात 11। तो इस तरह से ये विकल्प करेंगे। अब अगले विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विकल्प बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में त्वरित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के वेगों का अनुपात, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन के वेगों का अनुपात होगा। वेगों का अनुपात मैंने फार्मूले आपको तैयार करवाए हुए, इत्तेफाक से कभी कभी तैयार फार्मूले याद भी नहीं रहते, तो देखिए वेग फार्मूला याद रखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, K बराबर QV, क्या होता है, K बराबर QV। तो K की जगह रख लीजिए 1/2 mv² बराबर QV। तो V हमें वेग निकालना, तो V² बराबर क्या आएगा 2QV अपॉन M, और V इक्वल टू क्या, फार्मूले याद होंगे तो मैं कहता हूं सब तैयार हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 2QV अपॉन M। ये मैंने कर दिया, लेकिन ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि वहां समय नहीं होता। अब बस ये फार्मूला लगा दीजिए, देखिए जिसके लिए इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए VE अपॉन V प्रोटॉन VP, इनके तो अनुपात पूछ रहा है, बराबर वैल्यू रखिए। कोई देखिए क्या बराबर है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि V बराबर है, वैद्युत क्षेत्र को दो भौतिक राशियों से नापते हैं, एक तो E से और V से, यानी कि V समान है। दोनों के आवेश क्या है, E है, ये भी बराबर है, तो बस ये बचा, ठीक है। तो ये ऊपर, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, ठीक। करके दिखा, चलो मैं करके दिखा देता हूं। चलिए देखिए, इसे इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कीजिए, तो VE बराबर √2, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q, V दोनों का बराबर है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है Me, इसे नोटेशन में रख दिया। ऐसे फिर इसे प्रोटॉन के लिए लगाया, कितना आएगा 2, प्रोटॉन का आवेश होता है कितना E होता है, ये V तो समान है, समान विभवांतर है, ये भी कह सकता है वो, और ये M की जगह क्या रखेंगे MP नोटेशन के रूप में, ठीक है। और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या कटेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा,
ये तो कितना आ जाएगा वी ई अपॉन वी पी बराबर, ये ऊपर जाएगा, कितना आएगा अंडर रूट एम पी अपॉन एम ई, ये ऊपर जाएगा ना ऐसे ही। तो कौन सा विकल्प ठीक होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम पी अपॉन एम ई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अब इसको देखिए, नेक्स्ट विकल्प इतने ही कर लीजिए, बाकी सब विकल्प मेरे गोल्डन फार्मूले से हो जाएंगे, कैसे भी है मेरे गोल्डन फार्मूलों को मिस मत करना, ठीक है। तो देखिए अब न्यूमेरिकल चलेंगे, कौन से फार्मूले पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, इसके फार्मूले अब क्वेश्चन चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार आपको पता ही है, जब भी ये आ जाए कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप उसे चित्र बना के करेंगे, ठीक है। तो देखिए किसके, हीलियम का नाभिक, इस सवाल को ये देखिए कितने प्रकार से इस सवाल को पुटअप कर सकता है। हीलियम के नाभिक को कहते हैं अल्फा कण, अल्फा कण के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम, ये अल्फा कण भी दे सकता है। तो इसमें आवेश खुद पता करना पड़ेगा, ये रहा हीलियम का नाभिक, जिसे हम क्या दे देंगे, अल्फा कण भी कह देंगे। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आप करेंगे, थोड़े से जो लॉजिकल क्वेश्चन है मैं करूंगा, उन्हें तैयारी करना। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, मैंने लिखा भी हुआ है 2e, इससे कितनी दूरी पर, r कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, यही लिख दीजिए 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा 10 की घात -10 मीटर, एक लगाना चाहो लगा लीजिए। यहां इस बिंदु ये लीजिए, यहां पर क्या ज्ञात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस ऐसे करें, कोई आंकड़ा वैसे नहीं लिखेंगे, इस बिंदु पर क्या क्या ज्ञात करना हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला लगाइए, देखिए क्या, E = 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, सोल्व कीजिए इसे। तो बताइए E = इसकी वैल्यू कितनी है 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू कितनी है 2e, 2e की वैल्यू आप अपने ओर से रखोगे 1.6 इंटू 10 की घात -19, इसे याद रखेंगे आप। आर स्क्वायर डायरेक्ट कहिए 10 की घात -10, जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करके पावर डबल हो जाती है, 10 की घात -20, सॉल्व कीजिए। तो E बराबर कितना आ गया 9 है, ये वाला 2 है 1.6। अब 10 की पावर का हिसाब कीजिए, इस 10 की घात को ऊपर ले जाइए, कितनी हो जाएगी प्लस की ऑलरेडी 9 है, तो 20 और 9 29, तो प्लस की तो होगी 29 और माइनस की है 19, तो कितनी बचेगी 10 बचेगी, प्लस की 10, इतनी। मात्रक सबसे बाद में लिखेंगे, आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके देखिए कैसे करेंगे, कुछ स्टूडेंट कैसे करेंगे 9 दूनी 18, फिर 18 की 16 में गुना करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 16 का टेबल जरूर याद कर लीजिए। तो 16 के 16 नंबर 144 और 144 दूनी 288, 288 गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो 16 नंबर 144 और 144 दूनी 288 होता है, कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, और ये रहा 10 की घात 10, ये दशमलव यहाँ होनी चाहिए, एक इसको नीचे, तो 2.88 इंटू 10 की घात ऊपर लाया है, तो एक पावर यहाँ जुड़ जाएगी 12। मात्रक क्या होगा, मात्रक याद रखो हमेशा न्यूटन प्रति क्या गुलाम, ये तो मात्रक याद रखेंगे आप, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, 1 नंबर का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कर रहे 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण में दिशा ज्ञात कीजिए। इतने मीटर की दूरी पर तो चित्र ही बनाएंगे। तो सॉल्यूशन प्रश्नानुसार कितना कह रहे हैं पहले 2 मीटर की दूरी पर रेखा के मध्य बिंदु पर, ठीक है, और फिर कितने पर ज्ञात करना 4 मीटर की दूरी पर। तो हम पहला क्वेश्चन कर देते हैं फर्स्ट। तो चित्र बनाइए, ये रहा एक बिंदु आवेश, कितना आवेश है ये 100 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश है ना। तो ये लीजिए Q1 कितना है प्लस 1000 माइक्रोकूलम कितनी दूरी पर स्थित है। Q2 कितना है, ये भी 1000 माइक्रोकूलम, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है तो ये प्लस है और ये माइनस है। इनके बीच की दूरी कितनी है R बराबर 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर इनको मिलाने वाली रेखा, ये इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये रहा इसका मध्य बिंदु O, ठीक। तो ये मध्य बिंदु O है तो इससे इसकी दूरी कितनी रहेगी 1 मीटर, थोड़ी सी नीचे ये लीजिए, और ये भी कितनी है 1 मीटर मध्य बिंदु की दूरी, बस, क्योंकि R कितनी थी इस पर 2 मीटर। बहुत सिंपल। इस आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इस आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। दोनों की गणना करके उनका परिणाम निकालते हैं। देखिए तो लिखते हैं Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला लगाएंगे E1 बराबर 1/4 पाई F, पहले सूत्र लिखेंगे Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखिए कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 9, Q कितना है प्लस चिन्ह नहीं रखेंगे, ये 1000 है। माइक्रो का मतलब होता है, मैंने लिस्ट करवाई थी 10 की घात -6, R स्क्वायर इनके बीच की दूरी यहां से आता है 1 का स्क्वायर, एक तो कितना आ गया कीजिए 9 पावर कीजिए 9 अब 10 की पावर 3 पावर ये है प्लस की और 9 है तो 12, 12 में से 6 गए 6, तो 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो हो गया क्या E1। दिशा जब भी तो करेंगे आप, दिशा किधर की ओर होगी, मैंने आपको बता रखा जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं वहां पर परीक्षण आवेश रख दीजिए। तो इसके कारण, तो अगर मैं यहाँ परीक्षण आवेश कैसा होता है हमेशा प्लस होता है, ये तो ये भी प्लस है, ये तो इसे इधर की ओर भगाएगा, ये लीजिए ऐसे, इसे डिनोट भी आप कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, दिशा होगी Q2 आवेश की ओर, Q2 आवेश की ओर, देखना। अब इसी प्रकार किसके लिखो, इसी प्रकार -Q आवेश के कारण, Q2 लिख लो, Q2 के कारण, Q2 के कारण कितना होगा E2, अब डायरेक्ट करेंगे 9 गुणा 10 की घात 9, आवेश कितना है माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे क्योंकि सदिश राशि देखिए छोटे छोटे फंडों के कितने फायदे हैं, 10 की घात -6 अपॉन ये भी है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 की भी वैल्यू आ जाएगी 9 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा देखो, दिशा क्या होगी, दिशा होगी इसकी भी, यहां परीक्षण आवेश, इसे भूल जाइए आप इसको देखिए, यहां रखिए, तो ये प्लस Q है, ये माइनस है, तो ये भी इसके इधर की ओर भागा, तो ये भी दिशा Q2 की ओर, Q2 की ओर, ठीक है। तो अब बस इनका परिणामी निकाल, इसे रख दीजिए, ये भी लीजिए, ये लीजिए, इसको भी यहां डिनोट कर दीजिए। तो परिणामी क्या होगी, अतः मध्य बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब मेरे फंडे याद रखे, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, तो रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। E इज इक्वल टू कितना है दोनों, ये भी 9 गुणा 10 की घात 6 है, ये भी 9 गुणा 10 की घात 6 है। हल कीजिए भाई, 10 की घात 6 को आम मान लो, ये भी 10 की घात 6, यानी कि ये भी 9 आम, ये भी 9 आम, तो कितने हो गए 18 आम, और आम की जगह 10 की घात 6 रख दिया। ठीक, ज्यादा आप इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए यही कर देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यहाँ दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगी 1.8 गुना 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा क्या होगी, दिशा ये माइनस हुआ, देखिए -100 माइक्रोकूलम की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। ठीक, तो इसमें अब दूसरे समान दूरी 4 मीटर पर, 4 मीटर जो है ये। ठीक, अब इस पे ज्ञात करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है समान दूरी पर, ये लीजिए समान दूरी, ये लीजिए, ये कितना था Q1 कितना था प्लस 1000 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस माइक्रोकूलम, इनके बीच की दूरी कितनी है, R बराबर 2 मीटर। अब कह के इनसे समान दूरी पर 4 मीटर, तो समान दूरी तो मान लीजिए ये है, वो देखो ये भाई, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर, इसे हमने बिंदु P मान लिया। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र बन गया, तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण होगा, उनका दोनों का परिणाम ही निकाल देंगे। तो लिखिए, देखिए Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 1/4 पाई, बार बार ना लिखो, चलो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू रखिए 9 गुणा 10 की घात 9, Q कितना है 1000, 10 की घात -6 अपॉन R स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सोल्व कीजिए इसे, तो जब इसे सोल्व करेंगे हम ये E1, तो कितना आएगा देखो 9/16, 9 सॉरी, तो E1 कितना आ जाएगा 9/16, पावर कितनी आएगी 9, ये है 3, ये 9 3 12, 12 में 6 के 6, इतना। अभी इसे सोल्व नहीं करेंगे, बस इसे यहीं छोड़ देंगे, प्लस की आएगी 6 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा देखिए, बताइए ये प्लस है, यहां पर फ्रिक्शन आवेश रखेंगे प्लस Q नोट, तो किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर, E1 देख लीजिए। तो किसमें, इसे नाम दे दीजिए आप A और इसे नाम दे दीजिए B, तो दिशा क्या होगी AP, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये बस, क्योंकि आंकड़े सेम है करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार किसे Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण कितना होगा E2, क्योंकि आंकड़े सेम है तो करने की जरूरत नहीं है, 9/16 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन दिशा क्या होगी, देखो ये माइनस है और यहाँ पर आप प्लस आवेश ये रखोगे परीक्षण आवेश, तो इसकी दिशा होगी ये होगा E2, तो दिशा क्या होगी P से B की ओर, PB दिशा में अंदर की ओर। ठीक, बस अब इनका परिणामी निकाल देंगे। तो देखिए परिणामी कैसे निकालते हैं, चलो यहां निकाल देता हूं परिणामी। तो लिखिए, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज
इक्वल टू E1 प्लस E2, ये वेक्टर का साइन होता है कि यानी कि हम, आप बताइए इसमें कौन सा केस होगा। ठीक है, मैं सबको मिटा रहा हूं जिससे कि मुझे दो राशि वेक्टर है, ये E1 है और ये E2 है, इनके बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल हम निकालेंगे। ठीक, ये वाला जो हम एंगल हम इसे निकालें तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये कितना है 4 है और ये कितना है, तो हमारा क्या आएगा, देखिए चलो मैं सूत्र लगा देता हूं इसका, ई स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब ये जो है ये थीटा हमें निकालना है। ठीक है, ये थीटा कितना होता है, देखिए मैं इसके समांतर रेखा खींच रहा हूं, ये लीजिए इसके समांतर रेखा खींच रहा हूं, ये थीटा है, तो बच्चों कितना होगा, ये भी थीटा होगा और क्या होगा, ये भी थीटा होगा, तो कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल cos 2 थीटा। इसे हल कर लेते हैं, देखिए cos 2 थीटा को। ठीक है, देखिए हल कैसे करते हैं, तो क्योंकि दोनों बराबर है मान में, ये भी 9 की घात 16 ये भी, तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ये E1 स्क्वायर प्लस इसे भी E1 स्क्वायर कर लेते हैं 2E1, यानी कि E2 की जगह E1 रख लेते हैं cos 2 थीटा। हल करने का तरीका देखिए, E1 स्क्वायर कितना होगा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। क्या कॉमन ले लूं, 2E1, अभी वैल्यू मत रखिए, 1 प्लस cos 2 थीटा, वैल्यू हम बाद में रख लेंगे। अब देखिए सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र 3 सूत्र होते हैं, जिस वो सूत्र लगाना जिससे ये 1 कट जाए, तो कौन सा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कट जाएगा, तो E इक्वल टू कितना आया 2, ये E स्क्वायर चल रहा है, 2E1 स्क्वायर 1 से 1 कट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। देखना तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो E इक्वल टू आया, इसका वर्क करेंगे 2E1 और ये लीजिए cos थीटा। अब हमें इसमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, इससे निकाल लीजिए, इसे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये कितना बचा, 2 था तो ये 1 था, तो बताओ इस त्रिभुज, इसमें मैं लिख भी देता हूं त्रिभुज, इसे मैं M दे देता हूं, AP था ये APM, त्रिभुज APM में cos थीटा बता दो कितना होगा, डायरेक्ट कीजिए, ये cos थीटा ये कितना है कर्ण, ठीक है देख लीजिए, ये कितना है कर्ण और ये कितना है, तो आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया ना, आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा कितना होगा 1/4, वैल्यू रखिए यहाँ पर, इसे हम तो 2E1 की वैल्यू कितनी थी 9/16 इंटू 10 की घात 6, cos थीटा की वैल्यू 1/4, तो काट लीजिए इसे, कितना होगा, तो E इक्वल टू कितना होगा 2 दूनी 4, तो कितना होगा ये 9/32 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। रही अब है इसकी दिशा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर बराबर है, तो इनकी जो परिणामी होगी बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, यानी कि इसके समांतर, ए बी रेखा के समांतर, ए बी रेखा के समांतर। ठीक, तो इस तरह के ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो मैं अगली 1 या 2 वीडियो में और कराऊंगा, कंप्लीट 5 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, जो न्यूमेरिकल आता है वो अधिकतर इन 2 पार्ट्स में से आता है, तो इसलिए हम इसे सब करेंगे और अब कल करेंगे हम। ओके।